देखें जुनेद, आप देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में कोई दर्जनों दफ़ा दोनों फ़रीक हैं, ईरान और यूएस से वो निगोशिएशंस जो है वो पाकिस्तान की मीडिएशन के साथ, और कतर भी उसके पीछे, और सऊदी अरेबिया भी अपना किरदार अदा कर रहा हो रही हैं। तो दर्जनों बार ये जो मुज़ाकरात अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, अचानक से हमें खुशखबरी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी संडे को जो है वो हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, कभी वो कहता है जी हम इस मंडे को पहुंच जाएंगे। तो फिर आखिरी लम्हे में आकर हम देखते हैं कि वो बैक पैडलिंग अमेरिका शुरू कर देता है, और हम जो डोनाल्ड ट्रंप भी है जो है वो नई प्रपोजल्स और नई जो तजावीज़ हैं या डिमांड्स हैं वो ईरान के सामने रख देता है। तो बुनियादी तौर पर यह चीज़ शो ये कर रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त 3 तरह के मुख्तलिफ दबाव का शिकार है। कि जब भी वो डील फाइनल होती है तो वो जो तीनों फरीक हैं या तीनों जो डोमेन्स हैं वहां से दोबारा से प्रेशर आता है कि देखें अगर ये डील हो जाती है तो फिर हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो जो प्रेशर है ना वो अमेरिका के अंदर से आ रहा है, डेमोक्रेट्स की तरफ से, और रिपब्लिकन्स के अंदर जो इजरायली लॉबी है। आप देखते हैं कि जैसे ही डील के फाइनल होने की ट्वीट या सोशल ट्रुथ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है तो पूरे अमेरिका के अंदर मीडिया में एक तरह से भूचाल आ जाता है और उसकी मजम्मत और तनकीद शुरू हो जाती है। दूसरा जो प्रेशर है ना वो आ रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल जो है वो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को, और अभी एक्सियस की एक रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश हुई है जो ये कह रही है कि रात डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है इजराइल के, उनकी आपस में अच्छी खासी जो तल्ख कलामी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको क्रेजी तक कहा है, और यहाँ तक कहा कि तुम अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। तो ये मैं हूं जिसने तुमको बचाया हुआ है करप्शन के केसेस से। तो ये जो तुम लेबनान के अंदर मजीद जंग को प्रोलॉन्ग कर रहे हो और वहां पे अपनी ग्राउंड फोर्सेस को तुमने भेज दिया है, तो इसको वापस करो। और आप देखते हैं कि रात को दोबारा से भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वो ट्वीट आ जाता है कि लेबनान के बिल्कुल अंदर डॉक्टर जो है वो फानी जंग साहब, बंदी जैसा आप शुरू हो भी कह रहे चुकी हैं कि है। डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की गुफ्तगू हुई है बड़ी तफसील के साथ, और फिर एक लंबी चौड़ी बहस भी हुई है। उसके बाद उन्होंने मना किया है कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो उनके इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए और वो इलाके भी वापस कर दिए जाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस हवाले से कोई बात भी हुई है जिसका सोशल मीडिया पर वो एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो फिर लेबनान के ऊपर अब तक तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए था, या उन पर हमले रुक जाने चाहिए थे, या जो इलाके अभी तक इसराइल ने अपने कब्जे में लिए हैं ग्रेटर इसराइल के प्लान के हवाले से, तो वो उन्हें फ्री कर देने चाहिए थे। लेकिन अभी तक हम ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक तरह से प्री प्लान चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नेतन्याहू को कॉल करना, सोशल मीडिया पर इस तरह के बयानात देना, क्योंकि असल मकासद तो दोनों ममालिक के यही है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के यही है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है और उधर उन्होंने ग्रेटर अमेरिका बनाना है। तो अंदर खाते प्लान्स भी पूरे हो रहे हैं और बयानात भी दिए जा रहे हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से बयानात दिए जाते हैं। देखिए, जब आप लेबनान की बात करते हैं ना, तो डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त बड़ा डेस्परेट है कि किसी भी तरह से मैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाऊं। और फिर ये जो डिले की टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करता है, तो वो अमेरिकन आवाम को ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि देखो मैं बहुत आसानी के साथ मैंने ईरान के साथ डील नहीं की है, उसकी हर डील को मैंने रद्द किया है, और अल्टीमेटली मैं उसी डील को फाइनल करूंगा जो अल्टीमेटली हमारे इंटरेस्ट में होगी। और जहाँ तक नेतन्याहू की बात है ना, तो वो जानबूझकर उसने, आप देखते हैं कि उसने कहा था कि मैं येलो लाइन तक, जो कि विद इन द लेबनान, इनसाइड द लेबनान 10 किलोमीटर तक है, वहां तक उसने कहा था कि मैं इन्वेट करूंगा। और फिर आप देखते हैं कि उसने जो अपना जोन है ऑक्यूपेशन का वो 30 किलोमीटर लितानी रिवर तक ले गया है, और अब वो बैरूत तक जाने की बात कर रहा है कि मैं अपनी ग्राउंड फोर्सेस को वहां तक लेके जाऊंगा। और इधर से ईरान ने भी कल, आपको याद होगा कि कह दिया था कि हम अपने तमाम जो टॉक्स हैं वो सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो लेबनान के अंदर जो है वो इन्वेट कर रहा है और वहां पे ऑक्यूपाई करने की उसको कोशिश कर रहा है। तो आप देखते हैं कि फौरन से फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट आ गई थी कि लेबनान के अंदर जो जंग बंदी है वो हो चुकी है, और दोनों फ्रीक जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार हो चुके हैं, ताकि ये जो निगोशिएशन का अमल है जो कि ईरान ने कहा था कि मैं सस्पेंड करने जा रहा हूं, ये जो है ये जारी और सारी रहे और इसका तसलसल जो है वो कायम रहे। तो इजराइल अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ये जो मुज़ाकरात, जो मामलात हतमी नतीजे तक पहुंच रहे हैं, इसको हर मरहले के ऊपर जो है ना सबूताज किया जाए, इसको आप नाकाम बना दो। अच्छा, लेकिन आपको लगता क्या है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो किन नुकात पर इत्तेफाक राय होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और अभी तक जो डेडलॉक है उसकी बुनियादी वजह आपके नज़र में क्या है? देखिए, अमेरिका की तरफ से तो बड़ा कैटेगोरिकल एक बयान, न्यू न्यूक्लियर वेपन बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, और ईरान जो है वो
हमेशा से ये कहता हूँ और ये मेरा थीसिस है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब कभी भी बनाना नहीं चाहता था। वो इस वक्त भी जो 60% उसके पास इनरिच यूरेनियम है ना, वो अपने निगोशिएशन के लेवरेज के तौर पर हमेशा इस्तेमाल करता है। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की जो निगोशिएशंस होते हैं उसमें किस हद तक आपको सब्र की और इस्तकामत की ज़रूरत होती है। और आप देखते हैं कि ईरान जो है वो डटा हुआ है इस मरहले के ऊपर, और यूरेनियम को इस्तेमाल, उसका लिवरेज इस्तेमाल करते हुए वो दीगर जो ईरान बेनिफिट्स हासिल करना चाह रहा है। नंबर वन कि उसके जितने भी एसेट्स हैं, फ्रीज हैं, उनको अनफ्रोजन किया जाए, स्टेट ऑफ हरमूज जो है वो ब्लॉकेट को ख़त्म किया जाए, ईरान को ये गारंटी दी जाए कि दोबारा से ये जंग नहीं होगी, और ब्लॉकेट ऑफ ब्लॉकेट जो है उसको भी ख़त्म किया जाए, और स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर जो ईरान की सॉवरेनिटी है उसको भी तस्लीम किया जाए। तो हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो बहुत हद तक जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात ईरान करता है वो कहता है कि पहले मरहले के ऊपर हम जंग को ख़त्म करते हैं और इस एक अरेंजमेंट कर लेते हैं अगले मरहले के अंदर, जो कि दूसरे महीने पे हम इसको लेके जाएंगे, जिसके अंदर हम यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से और जो दीगर हमारे आपस में मसाइल हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वक्त ये दोनों जो फ्री कैन है वो स्टेट ऑफ हरमूज बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है डेडलॉक के अंदर, कि ईरान ये चाहता है कि इसके ऊपर जो मेरा कंट्रोल है, जो मेरी सोवरेनिटी है ओमान के साथ, वो कायम रहेगी। अगर आप मुझको एसेट्स, क्योंकि 300 बिलियन डॉलर का तखमीना जो है वो ईरान ने लगाया है, और 30 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो अमेरिका को हो चुका है इस जंग के अंदर। तो नुकसान दोनों का बहुत ज्यादा हुआ है, और ईरान को तो अब पैसे चाहिए हैं अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर वो सस्पेंड करके अपने जो यूरेनियम की अफजूदगी का प्रोसेस है उसको 10 साल के लिए या 15 साल के लिए सस्पेंड करने पे राजी हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका ये कह देता है कि ठीक है हम आपके तमाम एसेट्स को अनफ्रोजन करते हैं और आपका जो तखमीना आपका जंग का है इसका अजाला हम करते हैं नुकसान का, तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है ईरान जो है वो फिर यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से उसको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर सकता है।